अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टिप्स दूंगी कि कैसे आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोल सकते हैं। ये 9 टिप्स मैं आपको दूंगी और इंशाल्लाह अगर आप इन टिप्स पे अमल करते हैं तो आप इंग्लिश के एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो टिप नंबर 1 ये है कि स्पीक फ्रॉम डे 1। यानी कि इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आप इरादा करते हैं इंग्लिश सीखने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर में पढ़ जाएं कि मैं पहले टेंसेस सीख लूं, मैं पहले वोकैबलरी सीख लूं या मैं पहले ग्रामर सीख लूं। इस तरह की चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना। आप ये चीज़ें सीखें, आप टेंसेस भी सीखें, आप ग्रामर भी सीखें, आप सब कुछ सीखें, लेकिन आपने इसके साथ साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देनी है। स्पीक फ्रॉम डे 1 का मतलब ये है कि आपने बस बोलना स्टार्ट कर देनी है। देखें, अगर हम अपनी मदर टंग की बात करें, उर्दू की बात करें या कोई भी आपकी मदर टंग है, आपने वो उसकी ग्रामर नहीं सीखी। आप जब पैदा हुए और आप बोलने के काबिल हुए तो आपने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो इंग्लिश है वो बोलनी स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं सोचना कि मैं अच्छा नहीं बोल पाऊँगी और ये मैं सेंटेंसेस सही नहीं बना पाऊँगी। आपने सिर्फ बोलना है, ठीक है, और उसके बाद के स्टेप्स बाद में आते हैं। तो ये तो थी टिप नंबर 1। अच्छा जी, सेकंड टिप ये है कि स्पीक सिंपल इंग्लिश। अब इसमें एक और ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत मुश्किल वर्ड्स ढूंढ रहे हैं जस्ट टू इम्प्रेस समबडी कि भाई देखें मैं कितनी मुश्किल वोकैबलरी यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल इंग्लिश, जितनी अच्छी आप इंग्लिश देखें, जितना आप सिंपल बोलेंगे उतना ही अच्छा इम्प्रेशन इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रिलेट करूँगी कि जैसे आप उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में आप बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे होते, जो हम आम बोलते हैं हम उसी तरह हम उर्दू में वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपको इंग्लिश में भी बहुत मुश्किल वोकैबलरी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सिंपल वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस बनाते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस हो आपका, सो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ये थी टिप नंबर 2। अच्छा, तीसरी टिप ये है कि आपने कम से कम 15 से 20 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप बेशक किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएं और बोलें। बेशक आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, आपके सेंटेंसेस ठीक नहीं हैं, लेकिन आप एटलीस्ट बोलें। जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक अपने जहन में सोच लें और उस टॉपिक पे आप बोलें 15 से 20 मिनट, मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम आप जितना मर्ज़ी करना चाहें। ठीक है, उस टॉपिक पे बोलें और अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी वॉइस ज़रूर रिकॉर्ड कर लें और बाद में आप देखें कि आपने क्या बोला है। ठीक है, जब आप सुनेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिस्टेक्स की हुई हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे आप दोबारा उसी टॉपिक पे बोलें तो मे बी कि आप ज़्यादा अच्छा बोल सकें। ठीक है, अच्छा, दूसरी टिप मैं ये दूंगी कि आप इंग्लिश वीडियो कंटेंट्स देखें, यूट्यूब चैनल्स पे देख लें, इंग्लिश मूवीज़ देख लें या फिर कार्टून्स देख लें। इंग्लिश मूवीज़ में मोस्टली ज़रा थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके बजाय आप जहाँ पे ज़रा थोड़ी इजी इंग्लिश यूज़ हो रही होती है, कार्टून्स हो गए या फिर यूट्यूब चैनल्स पे इंग्लिश में लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो आप देख लें। उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि सेंटेंसेस आपने कैसे फॉर्म करने। ओके, और तो नेक्स्ट ये है कि आपने कॉन्फिडेंटली बोलना है।
जब भी आप इंग्लिश बोलें आपने कॉन्फिडेंस से बोलना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं इंग्लिश बोलूँगा तो मेरे से ये मिस्टेक हो जाएगी और लोग क्या कहेंगे, मैं कहीं कोई सेंटेंस गलत तो नहीं बोल रही। ये चीज़ें आपने अपने जहन में नहीं लेकर आनी, क्योंकि जब तक आपके जहन में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते। ठीक है, तो नो मैटर अगर आप मिस्टेक करते हैं, दैट्स ओके, दैट्स वेरी मच ओके, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। ठीक है, तो मिस्टेक्स की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो इसलिए आपने हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलना है जब भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टिप ये है कि डायलॉग विद अ फ्रेंड। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या आपका घर में कोई फैमिली मेम्बर है, आप उसके साथ कोई टाइम फिक्स कर लें और आप ये डिसाइड करें कि हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे। तो आप उस टाइम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करें, इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और नेक्स्ट टिप मैं ये दूंगी कि आंसर क्वेश्चंस, मतलब कुछ गूगल पे इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगी और आपको एक इंग्लिश में उसका आंसर देना होगा। वो आप मतलब वॉइस में भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपकी वॉइस में होगा। तो उसमें आप जब आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का, तब भी आपकी इंग्लिश इस तरीके से, इस प्रैक्टिस से, इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, राइट। और इसके अलावा कुछ इंग्लिश की ऐप्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं जो कि आपको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और आपको ऐसे लगेगा कि कोई टीचर आपके सामने है, जिसके सामने आप कोई टेस्ट दे रहे हैं या कोई किसी के साथ आप डायलॉग कर रहे हैं। बहुत इंटरेक्टिव ऐप्स भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह अपनी किसी और वीडियो में मैं एक डिटेल आपको बताऊंगी इन ऐप्स के बारे में, और जो बहुत अच्छी ऐप्स हैं जो कि आप घर बैठे बिठाए विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव अकेडमीज़ और एक्सपेंसिव बुक्स, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप्स यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश लर्निंग ऐप्स आप ज़रूर इस्तेमाल करें, राइट। और नेक्स्ट और द लास्ट टिप ये है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश सीखने को अपना लाइफ गोल मत बना लें और इसके पीछे आप इतने ज़्यादा परेशान भी मत हों। ठीक है, इट शुड बी योर गोल बट इट शुड नॉट बी योर लाइफ गोल, right. If you learn it, that is well and good, but if you are not perfect in it, that's also okay. ठीक है, so it's not that much important. I think ये टिप्स जो हैं अगर आप इन पे अमल करें तो आप इंग्लिश में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, so thank you so much. अल्लाह हाफिज़।